नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। हर किसी के जुबान पर यह सवाल है कि परिवहन विभाग का एक मामूली सा आरक्षक कैसे करोड़पति बन गया और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आज हम करोड़पति सौरभ शर्मा के काले कारनामे जो कि सामने आ चुके हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बात होंगी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। दरअसल पिछले दिनों लोकायुक्त और आयकर विभाग ने पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की, तो उसके ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए कीमत का 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और 10 किलो चांदी के जेवर भी मिले। इसके साथ 52 किलो सोना भी मिला, जिसकी कीमत तकरीबन 37 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी तो जब्त पैसों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। अब तक 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। धन कुबेर सौरभ शर्मा की नौकरी लगने से लेकर उसके इस्तीफा देने तक की पूरी स्टोरी में सरकार की बड़ी कृपा रही है। कहने को तो वो एक कांस्टेबल था, सिपाही था, लेकिन मंत्री और अफसरों का वो सबसे चहेता था। एक समय में सौरभ शर्मा के पास मध्य प्रदेश के 23 परिवहन चेकपोस्ट की जिम्मेदारी उसने ठेके पर ले रखी थी। नौकरी में रहते हुए इन चेकपोस्ट में आने वाले पूरे कैश का वो खुद ही हिसाब किताब करता था, डील करता था, कहां रखना है, किसे देना है, सब कुछ खुद। चेकपोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों का शेयर वो खुद तय करता था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से उसके काम में कोई अफसर और इंस्पेक्टर दखल नहीं देता था। बताया जाता है कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे। साल 2016 में उनकी अचानक से मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए सौरभ की तरफ से आवेदन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल नोट शीट लिखी कि उनके यहां कोई पद खाली नहीं है, लेकिन हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि सौरभ की ओर से जो जानकारी थी वो गलत थी और पूरे परिवहन विभाग ने गलत नस्ती तैयार की, गलत फाइल तैयार की और सौरभ की जो नियुक्ति है जो स्वास्थ्य विभाग में होना था वो परिवहन विभाग में करवा दी, जबकि स्वास्थ्य विभाग में पद खाली थे। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है पूर्व टीसी, कौन है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कौन है पूर्व मंत्री, उस समय कौन था, सौरभ शर्मा किसका करीबी था, किसके दबाव में उसकी नियुक्ति हुई, स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुई, परिवहन विभाग में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जानकारों की माने तो यह इसलिए किया गया ताकि सौरभ शर्मा को मन चाहे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए और खेल शुरू हो जाए। लेकिन अब लोकायुक्त के निशाने पर है। हमें बधाई देना चाहिए कि लोकायुक्त ने इस पूरे मामले पर बढ़ चढ़कर काम किया है। लोकायुक्त ने पूरे प्रदेश को एक संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा और अगर नया निजाम, नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव आए हैं तो लोकायुक्त ने उनके सरकार और शासन के जरिए यह संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश में अब तक भ्रष्टाचार चलता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लोकायुक्त को इसके लिए बधाई भी देनी चाहिए। क्या कहा इस पूरी कार्रवाई पर लोकायुक्त, सुनिए। दस्तावेज अभी सारे सील हैं। अभी हमने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है जो कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जो कि इस पूरी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। ये विवेचना की बात है कि कहाँ पे वो गाड़ी थी, कैसे वहाँ पहुँची, तो इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसके बारे में पहले तो इनकम टैक्स के पास क्या जानकारी है, वहाँ से भी हम जानकारी शेयर कर सकते हैं, और क्या वो हमारे क्राइम में कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड होगा तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो हम उस विभाग से मांग सकते हैं। सिंपल सा बात है, एक आरक्षक है, 2016 में अनुकंपा नियुक्ति हुई उनके पिता की मृत्यु के बाद। उनके पिता स्वास्थ्य विभाग में थे और अनुकंपा में इनकी नियुक्ति परिवहन विभाग में हुई। 2016 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और जून 2023 में इसने वीआरएस ले लिया। तो 7 साल की नौकरी है। 7 साल की नौकरी में एक आरक्षक की जो भी आय होती है वो होगी।
मासिक वेतन का कुछ जानकारी? मासिक वेतन कितना होता होगा एक आरक्षक का? लगभग 50-60 हजार रुपये महीने मान लीजिए। कोई राजनीतिक एंगल सामने, मतलब 1 साल का 6 लाख मान ले तो 7 साल का 42 लाख, 50 लाख, 50-60 लाख मान लीजिए, सारे पर्क्स मिला के 60-70 लाख मान लीजिए। राजेश शर्मा और इनका आपस में कोई कनेक्शन, जो इनकम टैक्स दूसरी रेट कर रहा है उससे राजेश शर्मा और सौरभ शर्मा का कनेक्शन मुझे अभी कोई पता नहीं। जो वीडियो आया था सर, कोई लोकेशन डांसिंग वीडियो था वो आप नहीं, अभी लोकेशन नहीं, अभी कंफर्म नहीं कर सकते। एक डांस करते वीडियो आपके संज्ञान में आया? नहीं। नहीं आया। सर, ये अचल कौन डांस कर रहा है? सर, अचल संपत्ति के वो डांस अभी कर रहा है कि पहले कर रहा है, क्या पता है? चेतन ने खबर दिया कि ये पैसा सौरभ का था। ये अभी नहीं बता सकते हैं। चेतन के पास से भी मिली है, सौरभ के पास से मिली है। चेतन और सौरभ में कनेक्शन है, इसको हम अभी इसी की जांच करेंगे, हमारी टीम इस पर जांच करेगी। तो जांच से पहले मेरा कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं। सर, अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। सहयोगी उस था पर या आपने फिर बताया है कि उसमें बिजनेस था? वैल्यू की है वो संपत्ति? कौन सी? जमीन है, मकान, भवन, जो वो जमीन की संपत्ति का जो वैल्यूएशन होगा, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद निकाला जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या हमें और कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिलेगा, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कहाँ पे उसके नाम पे या उसके रिश्तेदारों के नाम पे है। तो अभी कोई वैल्यूएशन पे हम नहीं बात कर सकते। सर, आप लोगों को पूछताछ में चेतन ने एडमिट किया है कहीं पे भी क्या कि सौरभ के साथ उसके संबंध थे? क्योंकि ये चेतन ने कुछ बताया उसके बारे लगातार में? आ रही है कि जो उसके बिजनेस थे, कई संपत्तियां सौरभ की ही थी। उसने ये कहा कि गाड़ी, उसके पास कोई एक गाड़ी थी जो सौरभ यूज करता था। तो एक तरह से उसने एडमिट किया है कि सौरभ से उसके कनेक्शन थे। सर, गाड़ी में पैसा मिला, उसने ये नहीं माना कि पैसा उसका था या सौरभ का था। गाड़ी उसकी सौरभ यूज करता था, तो चेतन ने क्या कहा कि पैसा उसका था, गोल्ड उसका था, गाड़ी तो मानी उसने उसकी थी, पर यूज सौरभ करता था। अभी ये नहीं बता सकते, ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कि वो किसी से कबूलनामा ले लें किसका था या नहीं था। उसको हमको वेरीफाई करना होता है कि किसकी थी और किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं तो उस पर हमारे द्वारा कोई स्टेटमेंट देना सही नहीं है। आप उनसे जुडिशियल बयान दिए, वो जो एक स्पेसिफिक उसमें आप लेते हैं, मतलब कि जिसमें कि बाद में पलटे ना। चेतन के ऐसे बयान? चेतन का अभी बुलाया, समन्स किया है, अभी करेंगे 164 के तहत। जो पुराना जो सीआरपीसी है 164 के तहत होता है, उसी में लिए अभी लेंगे। अभी तुरंत नहीं लेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें, जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब जानकारी क्रिस्टलाइज होता है तब फिर। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में अगर भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो आप उसे खुद उजागर करें। अब तक क्या होता था मध्य प्रदेश में? 18 साल से क्या चल रहा था? भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स रेड मान रहा है। मध्य प्रदेश में जमीनों का बड़ा खेल हो रहा है। मध्य प्रदेश में आरक्षक के पास सोना पकड़ा गया है। लेकिन 18 साल से लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम पैरालाइसिस हो चुका था, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब अगर भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, अब अगर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि नहीं, कार्रवाई कीजिए भ्रष्टाचार को लेके, तो हिम्मत चाहिए। इसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सरकार में है। वो हिम्मत लोकायुक्त ने दिखाई है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। और डबल इंजन की सरकार, देखिए, मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है, लोकायुक्त कर रहा है, और दिल्ली की केंद्र की भी जांच एजेंसियां यानी कि इनकम टैक्स भी कार्रवाई कर रहा है, वो भी खंगाल रहा है। और कौन कर रहा है? ईडी भी इसमें आ गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सौरभ शर्मा के खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, और वो भी परत दर परत निकालेगा। 18 साल में तमाम सौरभ शर्मा जैसे न जाने कितने लोग हैं जो खा पी के मोटे ताजे हो चुके हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर नीचे तमाम ऐसे लोग हैं, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और यह पता किया जाना चाहिए कि इनकी चमड़ी के नीचे चर्बी कितनी चढ़ गई। हिम्मत चाहिए, जो कि कार्रवाई हो रही है, और इस कार्रवाई को बधाई देते हैं। इस कार्रवाई को उत्साहित करना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई हो। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मसले पर बयान दिया है, एक बार उनकी भी बात हम सुन लेते हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि कार्रवाई होनी चाहिए,
तो डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मसले पर बता दिया कि साहब कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। एक बार सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। सिपाही के पास करोड़ों रुपए, आधा कुंटल सोना, 1.5 कुंटल चांदी मिली, तो सिपाही, अब सिपाही के पास अगर इतना है तो डीजी के पास कितना होगा, और डीजी के पास इतना है तो गृह मंत्री के और परिवहन मंत्री के पास कितना होगा, और इतना है तो मुख्यमंत्री के पास कितना होगा। 10 साल तक मैं भी मुख्यमंत्री रहा, भाई जांच कर लो मेरी। और मैं तो कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी जांच भी करवाना चाहिए ईडी से। हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी का मैं बयान पढ़ रहा था, उनकी जांच भी कराओ। इसमें तुम्हारी ताकत हो, बोलो ईडी से जांच करे तुम्हारा। अरे तुम्हारा सिपाही, उसके पास पैसा आया कहां से? सौरभ शर्मा कौन है ये? एक राजेश शर्मा के और हमें आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? मोदी जी क्या कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते थे नहीं कहते? लेकिन कर्म उनका ये, खूब खाओ खूब खिलाओ और पकड़े जाओ तो हम है ना बचाने के लिए। जितने कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कौन आरोप लगाते थे, बेईमान है, भ्रष्टाचार करता है, जैसे ही छोड़ के भाजपा में गए ईमानदार हो गए। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद की। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पर भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2016 में सौरभ शर्मा आए और 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री और उस वक्त के जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे, उनकी जांच की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने वो व्यवस्था ही खत्म कर दी, जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ थी, जहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, बैरियर खत्म कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल, पुराने लोगों की जांच होना चाहिए। 2023 के पहले के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी जांच होना चाहिए। अब सौरभ शर्मा का खेल कहां से शुरू हुआ ये आपको बता देता हूं। पहले यह काम सत्यप्रकाश करता था, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पीए था। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और विभाग ने उसको इस सिस्टम से अलग कर दिया। इस मौके का फायदा सौरभ ने उठाया और सौरभ ने फिर अपना मायाजाल बुनना शुरू किया, जिस पर अब सियासत हो रही है। आखिर इस पूरे मामले पर तमाम नेता अपने अपने सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल उठाते उठाते तमाम परिस्थितियों के बीच दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग में अकूत दौलत कमाई है, जिसके दम पर वो अधिकारी और कानून को अपने हाथ में लेकर दुरुपयोग करता रहा। इस पूरे मामले पर वो लगातार खुलासा करता रहा। सौरभ शर्मा राजधानी भोपाल के शाहपुरा रहवासी कॉलोनी में एक स्कूल का निर्माण भी कर रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसके बाद कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन बीडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर सौरभ ने एक भ्रष्टाचार की बड़ी इमारत खड़ी कर दी। सुनिए जुबानी स्थानीय लोगों की। अनथराइज किसी ने बीडीए वालों को रिश्वत खिला के अलॉट करा दी, पहले भी कराई थी किसी ने। तो यहाँ के लिए न्यूसेंस है पूरा। अब आसपास रहने वाले इतने बच्चे आएंगे, बसें खड़ी होंगी, कैसे चलेगा ये? कि बीडीए वालों ने कर दिया कुछ ले दे के। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? यहाँ की है लोगों ने, पहले भी की थी, तब वो हटा दिया था पहले वाले को। फिर ये दोबारा दूसरा आ गया है थोड़ा ज्यादा कि पैसे वाला है, पावरफुल, तो इसने पैसे वैसे खिला के सब करा दिया है। अच्छा। सौरभ शर्मा कोई थे, उन्हीं ने लिया है ये। पहले वो आरटीओ में सिपाही थे शायद 6-7 साल, तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। करप्ट आजकल क्या होता है, ये करप्ट लोगों के साथ मिलके सब कमा लेते हैं। और ये अलॉट होनी नहीं चाहिए, ये तो रेसिडेंस, यहाँ लोग रहते, बच्चे खेलते थे। ये जो पार्क की जमीन थी ये तो? हाँ, पार्क की जमीन है, वो उसको पूरा कवर कर लिया। जितनी वहाँ कागज में ली है उससे ज्यादा में बना लिया है।
अब ये यहाँ तो ना बच्चे घुल खेल पाते हैं ना वो। अभी आगे चल के यहाँ बसें अगर खड़ी होंगी आसपास, कहाँ खड़ी? शिवराज सरकार में सौरभ खूब फला फूला। अब देखिए, बीडी की एक जमीन जो कि पार्क था वो अपने नाम अलॉट करा लिया। जितनी जमीन पर परमिशन नहीं थी बनाने की उससे ज्यादा बना लिया। शिकायतें लोग करते रहे, बावजूद कोई सुनने वाला नहीं था कि बीडीए के तमाम अधिकारियों के मुंह में भी नोटों की गड्डियां ठूंस दी सौरभ शर्मा ने। मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना, चेतन सेठ दोनों मौजूद हैं। सीधे मुनि के पास चलूंगा। कुलभूषण, आखिर ये मायाजाल क्या रहा जरा सौरभ शर्मा का? और इसके बहाने सौरभ शर्मा तो दिखाई दे रहा है, आज चेतन गौर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे कौन कौन है? उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही? लगातार आप भी आरटीओ का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त क्योंकि हम सौरभ शर्मा और चेतन जो कि दोनों खास मित्र है, इसका खुलासा भी लोकायुक्त ने किया है। और जो उनका दफ्तर था E7657 अरेरा कॉलोनी में ये मौजूद है। और इस दफ्तर के अंदर की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे 2 दिन पहले लोकायुक्त के अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने इस मकान को सील कर दिया, लेकिन कुछ दस्तावेज अभी पड़े हुए हैं बाहर और गद्दे भी हैं जहां पर लोकायुक्त के अधिकारी बैठ के जांच पड़ताल कर रहे थे। हम अंदर जाएंगे। हालांकि ये मकान को सील कर दिया गया, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे और अंदर जाके कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन साथी को कहूंगा कि वो गेट के बाहर मौजूद है और यहाँ से जो है हर एक तस्वीर दिखाएं कि कैसे जो है यहाँ से काले धन का खेल चलता था और करोड़ों रुपए की जो राशि है वो कहीं ना कहीं देश विदेश में सर्कुलेट की जाती थी। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये गद्दा है, यहीं इसी गद्दे पे लोकायुक्त के अधिकारी 2 दिन पहले बैठे थे। और चेतन सिंह गौड़ ये लेटर हेड, मत्स्य ठेकेदार, ललितपुर में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चेतन सिंह राठौर ने लिया था और ये चेतन सिंह का आप लेटर हेड देख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और दस्तावेज हैं, वो भी मैं इस घर की अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। और ये कब उस बात का सबूत है कि जब अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे तो वो चाय भी पीते हुए नजर आ रहे थे। ये कुछ बिल हैं और ये रसीद कट्टा आप देख सकते हैं। वाउचर है जो कि 44,000 का ये एक वाउचर है। अलग अलग ऐसे दस्तावेज हैं, यहाँ पे जांच पड़ताल की गई थी। एक एक जो दस्तावेज है वो खंगाले गए थे। ये वही चेतन गौर है जिसकी गाड़ी से 10 करोड़ रुपए कैश, इसके साथ ही 52 किलो सोना गाड़ी से बरामद हुआ था। और लगातार जो लोकायुक्त की टीम है, आयकर विभाग के टीम है, वो जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल हम चेतन गौर के जो दफ्तर है वहां पे मौजूद है। और ये कट्टे आप देख सकते हैं, ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। और ये ठेकेदार सौरभ शर्मा का करीबी मित्र था। हालांकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा की जो पूरी काली कमाई है, उस काली कमाई को चेतन गौर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों देशों में और वहां पर जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिलहाल लोकायुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो चेतन है वो सौरभ का बेहद ही करीबी था और एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। सौरभ को भी समन जारी किया गया है और लोकायुक्त ने ये स्पष्ट भी किया है कि जो सौरभ शर्मा की मां है, मां से भी पूछताछ हुई है। लेकिन आपके पास आऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा, आप समझने की कोशिश करूंगा, वहां पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना इस वक्त वहां पर खड़े हुए हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। उस जगह पर खड़े हुए हैं, उस घर में खड़े हुए हैं E7। और आप अभी एक बोर्ड देख रहे थे जिसमें जयपुरिया स्कूल का जिक्र हो रहा था। जयपुरिया स्कूल कौन सा है? जो एक बिल्डिंग अभी हमने आपको दिखाई शाहपुरा में, जो बनती हुई बिल्डिंग दिख रही है, कम से कम वो 5 से 7 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। अब इतना पैसा कहां से आया? अभी आपने लोकायुक्त तो सुना, लोकायुक्त के डीजी बता रहे थे कि एक सिपाही की तनख्वाह 6 साल की 60 लाख रुपए, 70 लाख से ज्यादा तमाम पक्ष मिलाकर नहीं हो सकती। बावजूद अगर 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है तो इसमें ये पैसा कहां से आ रहा, ये पैसा कैसे लगा, ये कैसे लगा, इसकी जांच की जा रही है। कुलभूषण उस घर में खड़े हुए हैं जहां से केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में ठेके लिए जाते थे। विदेशों में भी तमाम काला धन लगाया जा रहा था। उसकी बात करेंगे। चेतन,
वो चेतन नहीं जो सौरभ का साथी था। इंडिया न्यूज के चेतन के पास हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। चेतन, बीडीए के अधिकारी भी खूब खेल कर रहे थे, सौरभ के साथ मिलकर पैसा खा रहे थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये प्लॉट कैसे मिल गया? क्या इसकी जांच पड़ताल हुई? इसके खिलाफ कार्रवाई होने की बात हो रही है? देखिए, तमाम चीजें सामने आ रही हैं और लोकायुक्त पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिन तमाम चीजों का जिक्र किया है, उन्हें करप्शन की कमाई बताई है। सबसे पहले मैं उस बंगले के बाहर हूं, आपको इस बंगले की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जहां पर लोकायुक्त जब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी, लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुंची थी। यही वो सौरभ शर्मा का बंगला है जहां पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है बरामद हुई थी। कहा जा सकता है कि एक गाड़ी का जिक्र किया जा रहा था कि भोपाल बिगेस्ट फिटनेस, ये गाड़ी है, ये पूरी गाड़ी पूरी तरीके से पैक है, इसको टूरिज्म गाड़ी कहा जाता है। और इसी गाड़ी से चर्चा है कि सौरभ शर्मा जो अलग अलग जगह पहुंचते थे, आरटीओ के बैरियरों पर जाते थे। मध्य प्रदेश के 27 से ज्यादा आरटीओ बैरियर के ठेके सौरभ शर्मा के पास थे। इसी गाड़ी में वो रकम रख कर आते थे। यही वो 7 करोड़ का घर है, पूरा बंगला बना हुआ है आलीशान। इस बंगले से लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए का सामान, 50 लाख रुपए के हीरे और 1 करोड़ 15 लाख रुपए नगद लोकायुक्त की टीम को बरामद हुए थे। कहा जा सकता है कि लोकायुक्त ने आज खुद माना है कि एक आरक्षक, एक पुलिसकर्मी जिसकी तनख्वाह लगभग 50-60 हजार रुपए हो, उसने अगर 7 साल अगर नौकरी की तो महज 60-70 लाख रुपए की संपत्ति हो सकती है। लेकिन आप देखिए एक बार तस्वीरें, यही है वो सौरभ शर्मा का घर। यहाँ पे हालांकि अभी कोई है नहीं, तो गार्ड यहाँ पर जरूर तैनात है जो यहाँ की पूरे घर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी माँ यहाँ पे रहती थी वो फिलहाल ग्वालियर चली गई है। सौरभ पे भी एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अब साफ तौर पर आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि बीडीए का, तो कहा जा सकता है कि रहवासी भी मान रहे हैं कि पूरा करप्शन का खेल चल रहा है। जो ज्यादा पैसे फेंकता है उसको परमिशन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अब चर्चा ये भी है कि सौरभ शर्मा तो इस कांड में फंस गए। सौरभ शर्मा के साथ उनके दोस्त चेतन भी फंसे हैं। लेकिन अब चर्चा है कि जिन अधिकारियों ने वहां पर प्लॉटिंग की परमिशन दे दी, पार्क बना हुआ था, पार्क बनाने की जगह पर स्कूल की परमिशन दे दी, अब वो अधिकारी भी संयुक्त के घेरे में है। कहीं ना कहीं फिलहाल अभी तक सौरभ का एक स्कूल का नाम सामने आया है, सौरभ का एक बंगला, चेतन का बंगला, चेतन का ऑफिस, यानी कि 4 संपत्तियां राजधानी भोपाल में सामने आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। और आखिरकार पर्दे के पीछे कौन है, जो पर्दे के पीछे कौन है? ऐसे तमाम अधिकारी, बहुत सारे और लोग हैं परिवहन विभाग में जो ठेका लेते हैं, वो भी सौरभ की तरह ठेके पे काम करते हैं। एक ट्राइबल अधिकारी है, उनके नाम की बात चल रही है, एक ओबीसी है, उनके नाम की बात चल रही है, कुछ और लोग भी हैं। लोकायुक्त की नजर उन पर बनी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनके पास भी बहुत अकूत संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ा खेल है कि अब होगा क्या? ईडी भी इसमें आ गई है, इनकम टैक्स भी इसमें आ गया है, सौरभ के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है और ईडी ने यह मामला दर्ज कर दिया। सौरभ बुरी तरह से फंसने वाले, बुरी तरह से अपना माया जाल जो उन्होंने बनाया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि वो किन किन लोगों की नजर में आ रहे हैं, क्योंकि तमाम एजेंसियां होती हैं। इसमें पावर सेंटर का खेल भी चल रहा है। लेकिन परिवार के लोगों की क्या गलती है? परिवार के लोगों को नहीं पता था कि इतनी बड़ी कभी मुसीबत आ जाएगी। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, और कौन कौन लोग हैं ये पर्दे के पीछे? क्योंकि दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि साहब जब एक सिपाही पे इतना पैसा है तो डीजी पे कितना होगा, मंत्री पर कितना होगा। उस समय के 2023 के पहले, क्योंकि 2023 में तो सौरभ इस्तीफा दे चुका, मुख्यमंत्री के पास कितना होगा? यानी कि उस समय के मंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के डीजी, सब पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई धड़कने भोपाल की राजधानी के अधिकारियों की और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की जो इस पूरे खेल में शामिल है बड़ी हुई है? बिल्कुल, वाकई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करना हमें चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से करप्शन के मामले पर वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम वो पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वो बड़े नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उनके जो बेहद ही करीबी मंत्री रहे हैं, उनके साथ सौरभ शर्मा के क्या संबंध थे, ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या संबंध थे। और जब यहाँ पे हमारी टीम पहुंची, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो ये काले धन का उपयोग किया जाता था, अलग अलग ठेके और टेंडर लिए जाते थे, उसका ये छोटा सा एक उदाहरण है। सीएसजी ये मत्स्य पालन का ठेका ललितपुर में लिए थे और ये एक ही तारीख की जो रसीदें काटी गई हैं, ये जो पूरी बिल बुक है, ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि इस बिल बुक में ये 10 लाख की बिल बुक है। और ये तमाम ऐसी, क्या लिखा है इसके ऊपर?
देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा सिर्फ इसमें एक अमाउंट की राशि, जिसे ये अमाउंट दिया गया है उसका नाम है, और यहाँ पे 29,400, 14,500 और सिग्नेचर, चेतन के ये सिग्नेचर हैं, और ऐसे टोटल 43,000 यानी कि 43,000 रुपए ये एक पन्ने का है। हालांकि अलग अलग पन्ने हैं इसमें, जिसमें ये रसीद, बिल बुक, कट्टा, ये हालांकि उसकी कॉपी है और ये लोकायुक्त ने जब्त की है। फर्जी बिलिंग मतलब भाई, मतलब कुल मिलाकर यह है कि काले धन को किस तरीके से रोटेट किया जाए, किस तरीके से घुमाया जाए, उसका फर्जी बिल तैयार किए जाते थे। बिल्कुल, इस ऑफिस की तस्वीर देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे फर्जी बिल जो है बनाए जाते थे, इसलिए इसे पूरा सील कर दिया गया है। हम लोकायुक्त की टीम ने इसे सील किया, लेकिन हम भी इस ऑफिस के अंदर दीवार फांद कर जो है अंदर हम पहुंचे हैं, क्योंकि किन दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही थी, लोकायुक्त ने यहाँ से क्या क्या जब्त किया, कुछ कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप भी जब्त किए। इसके साथ ही जो कर्मचारी यहाँ पे कामकाज करते थे उनसे भी लगातार लोकायुक्त की पूछताछ जारी है। तो ये कह सकते कि एक काले धन का एक बड़ा खेल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता हुआ नजर आ रहा था, और उस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 52 किलो सोना, हालांकि हम मध्य प्रदेश के इतिहास में ये कह सकते कि पहली बार 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश एक गाड़ी से बरामद हुए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में है और दर्ज की जाएगी इतिहास के पन्नों में। लेकिन फिलहाल अभी ये कार्रवाई यहां रुकने नहीं वाली। साफ तौर पर अभी लोकायुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि चेतन से लगातार जो है पूछताछ की जा रही है आयकर विभाग में पिछले 5 दिनों से, और सौरभ शर्मा जो कि मुख्य किरदार, इस आरोपी है, इस पूरे मास्टरमाइंड जो गेम उसने आरटीओ विभाग में किया है, तमाम जो चेक पोस्ट है उसे प्राइवेट में लिया था, और वहां से जो काली कमाई आती थी वो किस किस को जाती थी, किस मंत्री को जाती थी, किस विधायक को जाती थी, ब्यूरोक्रेट्स में किस अधिकारियों को जाती थी, ऐसे तमाम एक डायरी बरामद हुई। इस डायरी में उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस लिखा हुआ है। हालांकि हमने ये बड़ी बात है कि वो डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरी इनकम टैक्स के पास चली गई है। सौरभ उस डिपार्टमेंट का, परिवहन विभाग और कई और लोग भी हैं, उनके पास पैसा पहुंचाता था, हर महीने पैसा पहुंचाता था, उसमें नाम लिखे हुए हैं, उसमें नंबर लिखे हुए हैं। वो डायरी इनकम टैक्स के पास पहुंच गई है। वो डायरी बस दब ना जाए, उस डायरी पे कार्रवाई हो जाए। लेकिन 52 किलो सोना, तकरीबन 37 करोड़ रुपए के सोना पकड़ा गया है, 10 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। लोकायुक्त भी कार्रवाई कर रहा है, लोकायुक्त भी दबिश दे रहा है, और इन सबके बीच इनकम टैक्स और अब ईडी भी आ गया है। बहुत मुसीबत होने वाली है उन लोगों की जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। लेकिन देखना होगा कि और कौन किन के नाम निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे हम कुलभूषण का, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया न्यूज की उस जगह पर जहां पर की छापेमारी हुई, तमाम दस्तावेज मौजूद रहे। शुक्रिया हम करेंगे चेतन का, जो उनके घर पर पहुंचे, जहां पर बताया उन्होंने कि यही वो जगह है जहां पर तमाम सारे सबूत मिले हैं एजेंसीज को। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। सिम खुल जा सिम भ्रष्टाचारियों का वो खजाना, जो कि आने वाले समय में कईयों की धड़कन बढ़ा सकता है। मुद्दे की बात में इतना ही। बहुत